स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विग्योर क्लासेस। माई सेल्फ स्वाति गौर। आज मैं आपके लिए क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को फिर से कंटिन्यू करूंगी, जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्रॉप क्या होती है और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात की थी। आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करूंगी कि क्रॉप प्रोड्यूस करने से पहले हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं या हम क्या क्या तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। कोई भी क्रॉप लगाने से पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉइंग प्रोसेस एक होती है। प्लॉइंग और टिलिंग, चलिए बताती हूँ क्या होता है कि हम अपनी सॉइल को लूज कर रहे हैं और उस सॉइल को टर्न कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, लूजनिंग और टर्निंग से होता क्या है, बेनिफिट क्या है। तो उससे बेनिफिट ये है कि जब आप अपनी क्रॉप्स लगाते हैं तो उनकी रूट्स जो हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर सकती हैं, वहां जा सकती हैं डीपली। फिर जब वो रूट्स डीपली चली जाएंगी तो अब उनको एयर की जरूरत है, एयरेशन की जरूरत है। तो वो जब सॉइल लूजन अप होगी तो प्रॉपर एयरेशन भी हो जाएगी, पहुंचेगी वहां तक, एयर प्रॉपरली पहुंचेगी। तीसरा ये है, जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में, उनके इंक्रीमेंट में भी ये हेल्प करती है सॉइल लूजनिंग। तो क्या प्रोसेस होती है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लॉइंग। मतलब प्लॉइंग ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, सॉइल को लूज और टर्न किया जाता है। टर्निंग क्यों की जाती है, ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अभी हमने बात की सॉइल ऑर्गेनिजम्स की। तो सॉइल में तो अर्थवॉर्म्स भी रहते हैं, उनको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। सॉइल को अर्थवॉर्म को कहा जाता है कि वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक चीज होती है ह्यूमस, वो हमें ह्यूमस, सॉइल में ह्यूमस मतलब प्रोवाइड करते हैं। अब ये ह्यूमस क्या है मैम, ये ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस इज एक्चुअली, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। वो बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो सॉइल में प्लांट और एनिमल मैटर प्रेजेंट होता है, उसकी डिकेइंग से क्या मिलता है हमें, ह्यूमस। ठीक है, अब ह्यूमस की क्या क्या क्वालिटीज होती है, ह्यूमस सॉइल में क्यों जरूरी है, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि मैन्योर जो हम डालते हैं अपनी सॉइल में वो भी ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमस की खासियत ये है, उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। मतलब सॉइल क्या कर सकता है, वाटर में मॉइस्चर बनाए रखता है इस ह्यूमस की वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जब हम सॉइल में, आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जो ये प्लांट और एनिमल मैटर है, जब ये डिके होता है तभी तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो क्या होता है, जब इनकी डिकेइंग होती है, ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो फिर से सॉइल में वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। तो वो वही चीज है कि जो डेड बॉडीज या डेड प्लांट बॉडीज कह लीजिए या डेड एनिमल बॉडीज, कुछ भी कह लीजिए, ये एक दिन डिकम्पोज होके सॉइल में ही मिल जाती है। तो जो इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये फिर से वापस सॉइल में आ जाते हैं। जब अब ये सॉइल में आ गए, अब क्या होगा, अब ये प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये है कि जो सॉइल की टॉप लेयर्स होती हैं उसकी कुछ सेंटीमीटर ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो अगर ऊपर हम इसकी न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग के लिए क्या करते हैं, सॉइल को लूज किया जाता है। जब लूज और टर्न किया जाता है तो जो उसकी नीचे की लेयर्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी टॉपमोस्ट लेयर में आ जाते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ तो ऊपर की टॉपमोस्ट लेयर ही करती है ना, कुछ सेंटीमीटर तक। तो हम क्या करते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाती है लूजनिंग और टर्निंग से, इसलिए हम इसको करते हैं। ठीक है,
अब आती है प्लॉइंग करने से पहले। ठीक है, प्लॉइंग करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी अगर मान लीजिए जो क्रॉप जहाँ पे हमें लगाना है वो फील्ड एकदम ड्राई है, तो हम क्या किया, इजिली उसको हम प्लॉ कर सकते हैं? नहीं, इजिली हम उसको प्लॉ नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वाटर ऐड करते हैं, उस सॉइल को थोड़ा वेट करते हैं, तो वो अब इजिली प्लॉ हो सकती है, मतलब इजिली लूजन अप हो सकती है। जब अब ये इजिली लूजन अप हो जाएगी तो आप देखेंगे कि प्लॉ होने के बाद क्या होता है, सॉइल में कुछ सॉइल के बड़े बड़े पीसेस इकट्ठा हो जाते हैं। तो इनको अब हम ब्रेक करने के लिए ये प्लान, ये आप जो देख रहे हैं प्लान, इसको हम यूज करते हैं, उसको उनके जो बड़े पीसेस है उनको तोड़ने के लिए। जब ये तोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, जो फील्ड होगी वो लेवल अप हो जाएगी ना, लेवलर भी इसे बोलते हैं और प्लांट भी बोलते हैं। तो इससे हम अपनी सॉइल को लेवल अप कर सकते हैं एक फाइन ग्रैन्यूल्स में, मतलब एक साइज के ग्रैन्यूल्स में। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं पे बड़े पीसेस है कहीं पे छोटे पीसेस है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए हमें अपनी फील्ड को लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने उसको लेवल अप भी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब लेवल अप हो गया है तो हम उसको, उसमें हम बीज वगैरह डाल सकते हैं, सो कर सकते हैं। तो कुछ अच्छा, ये कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, इनको हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। इसमें है प्लॉ। तो प्लॉ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग रॉड है। ये कैसी होती है, ये वुडन लॉग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉ शैफ्ट, प्लॉ शैफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आगे ट्रायंगुलर पीस लगा हुआ है ये आयरन का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉ शेयर। ठीक है, उसको हम प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, इसको हम प्लॉ शेयर बोलते हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था, हम एनिमल्स के थ्रू क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। जैसे देखा होगा कि पेयर ऑफ बुल्स के ऊपर उससे हम अपने प्लॉइंग करा रहे हैं। क्या करते थे, बुल्स भी यूज करते हैं, हॉर्सेस भी यूज करते हैं, कैमल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बुल्स, मेजरली बुल्स यूज किए जाते हैं। तो बुल्स क्या करते थे हम लोग, उस पे उनके नेक पे एक वुडन लॉग रख दी जाती थी। ठीक है, लॉग रख दी जाती थी, और ये जो इम्प्लीमेंट है इसको, यहाँ पे एक हैंडल होता है, इसको हम उसकी लॉग से अटैच कर देते हैं। जब अटैच कर देंगे तो उसके थ्रू वो, जब जैसे जैसे वो मूव करेंगे बुल, वैसे वैसे प्लॉइंग होती चली जाएगी। ठीक है, हमारी सॉइल लूजन अप होती चली जाएगी। तो एक तो ये मेथड था कि हम प्लॉ के थ्रू ये प्लॉइंग कर सकते हैं। प्लॉ क्या क्या कर सकता है, प्लॉ के थ्रू हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, वीड्स रिमूवल कर सकते हैं। वीड्स क्या होते हैं, एक्चुअली वीड्स हम उन्हें कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो जैसे आपके लिए घास वगैरह जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इससे हम एक तो सॉइल को लूजन अप करते हैं, फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर सकते हैं, और क्या करते हैं, वीड रिमूवल करते हैं। अच्छा, जब लूजन अप करते हैं और जब ये टर्निंग होती है तो कभी कभी हम प्लॉइंग से पहले मैन्योर्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। मैन्योर्स अभी हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। मैन्योर्स ऐड करते हैं क्यों, प्लॉइंग से पहले, क्योंकि प्लॉइंग के टाइम क्या होगा, सॉइल लूज करेंगे, लूजन अप की जाती है और फिर टर्निंग होती है उसकी। जब टर्निंग होगी तो मैन्योर अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लॉइंग से पहले ही उसे कभी कभी ऐड कर देते हैं। अब ये हो इम्प्लीमेंट आता है, इसको आप हिंदी में सुना होगा, फावड़ा भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी एक वुडन या फिर आयरन रॉड होती है, और ये क्या होता है, ये एक पीस है, ब्रॉड पीस है, बेंट प्लेट ऑफ आयरन, मतलब ये क्या होता है, बेंटेड स्ट्रक्चर है। तो ये किस चीज का होता है, ये आयरन का बना होता है। ठीक है, ये एज अ ब्लेड वर्क करता है, एक ब्लेड की तरह ये काम करता है। ठीक है, बहुत शार्प, इसकी जो एजेस है बहुत शार्प होती है, तो ये ब्लेड की तरह काम करता है। इसमें भी हैंडल लगे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो बुल्स के नेक पे लॉग लगी होती है उसमें अटैच करके इससे भी प्लॉइंग की जाती है। ठीक है, इससे भी हम वीड रिमूवल कर सकते हैं, प्लॉइंग कर सकते हैं, सेम पर्पज के लिए किया जाता है। अब आते हैं कल्टीवेटर पे। आजकल ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स यूज किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कल्टीवेटर है इसको क्या किया जाता है, ट्रैक्टर्स में पीछे से अटैच कर दिया जाता है।
ठीक है। इसकी जो ये फाइन एजेस हैं, आप खुद सोचिए, एक आप मैनुअली काम कर रहे हैं और एक मतलब अगर ट्रैक्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इतनी जो टेक्निक्स आजकल आ चुकी हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आपकी लेबर सेविंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है, तो ये बहुत इजीली, इसकी एजेस इतनी ज्यादा शार्प होती हैं तो वो जल्दी जल्दी फ्लॉ कर लेते हैं, और ट्रैक्टर में कोई हमें तो लेबर करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो उससे बहुत इजीली हम फ्लॉ कर सकते हैं फील्ड को। ठीक है, तो ये था कल्टीवेटर। अब बात हो गई, सॉइल तो प्रिपेयर हो गई भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉइल तो जब अब तैयार हो चुकी है तो अब हम बीज को उसमें बोने की बात करेंगे, मतलब सो करने की बात करेंगे। तो बीज को जब हम सीड्स की बात करते हैं, तो जब हम सो करने चलेंगे तो हम चाहेंगे कि भाई अगर हम अपनी फील्ड है, मतलब खेती करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे मेरी मतलब फसल बहुत ज्यादा, मतलब उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैदावार हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सोइंग में सबसे पहले क्या करते हैं, सीड्स को, मतलब सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। अब वो सिलेक्शन कैसे करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हेल्दी सीड्स को ही हम मतलब सो करें। ठीक है, तो अनहेल्दी को हम रिमूव कर सकें और हेल्दी वाले को ही हम सो करें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक बीकर में या किसी भी चीज में, एक उसमें आप बोल में क्या कर ले, पानी ले ले, और उसमें क्या किया जाता है कि उसमें सीड्स डाल दी जाती हैं। तो सीड्स देखा जाता है कुछ टाइम बाद कुछ सीड्स ऊपर पानी में फ्लो कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, तो जो ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं वो जाहिर सी बात है, जो नीचे बैठी हुई हैं, सिंक्ड हैं, तो वो जो ऊपर फ्लोट कर रही हैं उनका क्या है, वेट लाइटर है इन कंपैरिजन टू दैट वन। ठीक है, तो जब वो लाइटर वेट है तो मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसमें कुछ गड़बड़ का क्या मतलब है कि वो अंदर से खोखली हो चुकी हैं, अंदर से वो हॉलो हो चुकी हैं। ठीक है, तो जब वो अंदर से हॉलो हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये बेकार है, ये अनहेल्दी सीड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं और हेल्दी वालों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको फिर हम उस फील्ड में मतलब लगाते हैं, बोते हैं। तो अब सीड्स को बोने के लिए भी हम कुछ पहले ट्रेडिशनल टूल यूज किया जाता था। ये क्या होता था, ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है, फनल शेप, और इससे 2 और 3 ये देख रहे होंगे, ये पाइप्स अटैच हैं। ठीक है, ये पाइप्स अटैच हैं और इनके एंड्स क्या होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि वो सॉइल में इजीली पियर्स कर सके, अंदर जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम अपनी सीड्स यहाँ से डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए सीड्स हैं, मतलब भले ना रहा हो लेकिन आप मान लीजिए ये सीड्स इसमें आ गई। अब ये पाइप्स के थ्रू इसमें जाएंगी। ठीक है, फिर ये एंड पे जाके जहाँ पे इसने सॉइल को मतलब पियर्स किया होगा, जहाँ पे ये पहुंचा होगा सॉइल के अंदर, वहां पे क्या होगा, ये इन सीड्स को प्लेस कर देंगे। तो ये था ट्रेडिशनल टूल, इससे हम क्या करते थे, सीड्स को फनल शेप में डाल के पाइप के थ्रू प्लेस कर देते थे। ठीक है, ये तो था ट्रेडिशनल टूल, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। आज के समय में सीड ड्रिल्स आ चुके हैं। ठीक है, इनको भी हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर में पीछे अटैच कर दिया जाता है, और क्या इसकी भी क्या है, फाइन एजेस है। इसमें क्या होता है, इसमें सीड्स प्लेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रॉपर, एक तो इसका बेनिफिट ये है कि ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं और ये एक प्रॉपर डेप्थ पे होता है, और ये डिस्टेंस। तो इसका बेनिफिट ये क्या करती है, इसकी भी एजेस शार्प है, तो ये क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट डेप्थ तक की जाती है। तो क्या है, सारी सीड्स एक ही डेप्थ पे प्लेस होंगी, इससे ये एक एंश्योरिटी मिलती है। प्लस एक ये एंश्योरिटी मिलती है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो भी एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस ही है, मतलब इनकी सारी सबकी डिस्टेंस मतलब एक ही जैसी है। ठीक है, और एक ये चीज एंश्योरिटी देता है कि जब ये सीड्स प्लेस कर देता है सॉइल में, फिर ये जब ऊपर आ जाता है, तो ये क्या इंश्योरिटी करता है कि जो यहाँ पे सीड्स प्लेस हुई है उसमें फिर से वो सीड्स सॉइल से कवर अप हो जाएं। ठीक है, तो जब ये
सीड्स कवर अप हो जाएंगी तो हमें मतलब जो बर्ड्स वगैरह से डैमेज होता है सीड्स को वो नहीं होगा। मतलब बर्ड सीड्स को खाती है ना, तो जब सॉइल से ढक जाएगी सीड तो बर्ड्स को तो दिखेगी नहीं, तो वो उससे और बचाता है। तो ये था सीड्स की सोइंग के बारे में। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस आती है, मतलब थर्ड स्टेप आता है मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे हम। मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स होते क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, तो मैन्योर क्या है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। इसको अभी मैं बताती हूँ मैन्योर क्या। पहले अच्छा मैं मैन्योर की बात कर लेती हूँ। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, ठीक है, उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। तो हम क्या करते हैं, लार्ज ओपन एरिया में, जैसे आपने देखा होगा फील्ड्स में क्या करते हैं ये लोग, एक पिट बना देते हैं, मतलब एक गड्ढा सा बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये लोग जो एनिमल का वेस्ट है या प्लांट का वेस्ट है उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसको ओपनली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये बैक्टीरिया वगैरह जो है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, उसको धीमे धीमे डिकम्पोज कर देंगे। जब ये डिकम्पोज कर देंगे तो ये मैन्योर एक टाइम पीरियड पे तैयार हो जाता है। इसको यूज हम जब करेंगे तो ये तो हो गया एक हमारा नेचुरल सब्सटेंस। तो ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर में होता है। ठीक है, प्लस अभी मैंने बताया था कि ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमस के भी हमने एडवांटेज के बारे में बात की थी कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ठीक, फिर क्या होता है, ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है। अभी मैंने बात की कि लार्ज ओपन एरियाज में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये बस इसकी ये है कि ये लेस रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर हम एज अ उसमें बनाते हैं, अरे फैक्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, फैक्ट्रीज में जब हम बनाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल है, तो ये बस इसके कंपैरिजन में लेस रिच होता है, बट अच्छा यही होता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो ये बात होगी मैन्योर की। मैन्योर की 6 एडवांटेजेस ये होती है। एक तो वो क्या करता है, सॉइल को टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब पोर्स जो उसमें बीच बीच में गैप बनाता है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर एयरेशन होती है। और ये होता है मैन्योर से क्या होता है, जो ये हमने अभी बात की थी अर्थवॉर्म और जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे मैन्योर के एडवांटेजेस। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बता चुकी हूँ। अब आती है फर्टिलाइजर की बारी। तो फर्टिलाइजर क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ये केमिकली ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और ये कैसे नेचर के, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, फिर ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। ठीक, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। और जो हम अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो एक तरीके से ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। ठीक है, अगर कुछ इनके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, तो ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम अगर अपनी सॉइल की फर्टिलिटी की बात करें, ठीक है, सॉइल की अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला स्टेप तो है कि हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है तो ये क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा ही। अगर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं सॉइल में तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। एक तो सॉइल फर्टिलिटी कम कर देता है, दूसरा क्या करता है, वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। और मैन्योर क्या करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ ड्यूरेशन तक, हम एक सीजन कह लीजिए, हम अपनी फील्ड को एज इट इज छोड़ दें, उसमें हम कोई क्रॉप्स को ना लगाएं, हम उसको एज इट इज अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, वो फिर से अपनी सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो वो अपने लॉस को रिकवर कर लेगा। और क्या कर सकते हैं, या तो हम ऑल्टरनेटली मतलब सीजन्स पे डिफरेंट क्रॉप्स लगा लें। जैसे मान लीजिए एक सीजन में हमने लेग्यूम्स लगा ली
और एक में हमने वीट लगा ली। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन आपने शायद सुना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सीजन पे हमने लेग्यूम्स लगा लिए, एक सीजन पे हमने वीट लगा लिया। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स हो गई। तो इससे क्या होगा, एक जो क्रॉप है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेती होगी, दूसरी क्रॉप कुछ न्यूट्रिएंट्स लेती होगी। तो इससे क्या होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है न्यूट्रिएंट्स को लेके। तो इससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। एक ये हो गया। और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये कहाँ होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। किसमें हेल्प करते हैं, फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये थी सॉइल फर्टिलिटी की बात। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना था। होप आपको बहुत समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताइएगा। एग प्लांट किसे कहते हैं? ठीक है, प्लीज आप गूगल मत करिएगा, अगर आपको आता हो तभी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।